नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी के बारे में। देखिए, फूड प्रोसेसिंग अलग अलग कैटेगरीज वाइज होते हैं। तो आज मैं जिसके बारे में बात करूंगा वो एक एफएमसीजी फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। तो एफएमसीजी का जितने सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलता है, बहुत सारे कंपनी, जैसे आप मान के चलिए नेस्ले जैसे कंपनी हो गया, जैसे आप देखेंगे तो ब्रिटानिया हो गया, डाबर हो गया, साथ ही साथ आप देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। तो इस तरीके से कंपनी का जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, तो इसका सारे के सारे प्रोडक्ट वो कंपनी खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरे कंपनी से बना के खुद का लेबल लगाकर बेचते हैं। तो वो कौन सा कंपनी है जो इस तरीके से ब्रांड का कंपनी का प्रोडक्ट वो प्रोसेसिंग करता है? तो आज मैं उसी कंपनी के बारे में बात करूंगा, जिसका स्ट्रेंथ आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा और इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी फ्यूचर में एक अच्छा खासा आपको ग्रोथ और पोटेंशियल दे सकते हैं। क्योंकि कंपनी अभी आपको बहुत छोटा कंपनी है, करीबन 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो बहुत छोटा कंपनी है। अगर इस कंपनी ठीक-ठाक से जिस तरीके से चल रहा है, अगर उस तरीके से चले, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएँगे, क्योंकि मल्टी बिलियनर बन सकती है इस कंपनी। इसका देखिए, एक कुछ आपको मैं एग्जांपल दूँगा, उसके बेसिस से आपको पता चलेगा कि हाँ, इस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, इस कंपनी में निवेश करने से आपको कितना फ़ायदा मिल सकता है। तो चलो, सारे इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की, अभी जाकर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे, और बहुत सारे स्टॉक, बहुत सारे आईपीओ के बारे में जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। एक बार जाके ज्वाइन होकर देखिए, आपको बहुत कुछ फायदा वहां पे मिलने वाला है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, इसका नाम है हिंदुस्तान फूड्स। तो हिंदुस्तान फूड्स जो है, वो एक ऐसी कंपनी है जो कितने सारे ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं, आप सिर्फ एक बार देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बार, चलो जूम करके आपको दिखा देता हूँ, और भी आपको क्लियर हो जाएगा। चलो मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, मतलब इसका भी प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रिकेट जो है, इसका भी प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ बाटा, हिमालयन, गोदरेज, जो जेएसके, पेप्सिको, अब मारिको, आईटीसी, जाइडस, विप्रो, तो इमामी, तो अरविंद, तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, इस कंपनी बनाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप ऐसे कंपनी में निवेश करिए जो, मतलब जो चलेगा, तो बाकी कंपनी को प्रोडक्ट भी सप्लाई मिलेगा। और वो भी देखिए, इंडिया के टॉप टॉप कंपनी, टॉप टॉप कंपनी यहाँ पे शामिल है, जो इंडिया के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 रैंकिंग में आते हैं। इस तरीके से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना ही चाहिए। तो कंपनी का एक बार मैं वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगा। कंपनी का टोटल प्लांट कितना है? 26 प्लांट्स है, मतलब कंपनी का जो प्रोडक्शन होता है वो 26 प्लांट्स में होता है। और कंपनी का टोटल एक्सपीरियंस कितना है? 30 प्लस इसका एक्सपीरियंस है। और 12 मिलियन इसका टोटल यहाँ पे टचिंग एवरीडे इसका लाइव पॉइंट्स है। तो कंपनी का स्ट्रेंथ कितना है? टू, मतलब स्ट्रॉन्ग टीम का स्ट्रेंथ कितना है? 2,400 भी ज्यादा इसका एम्प्लॉइज है। तो कंपनी में जो बिजनेस का मॉड्यूल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड प्रोसेसिंग का टोटल बिजनेस है। और जो प्रोसेसिंग कंपनी करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कंपनी में कौन सा कस्टमर है इसका, मैं तो पहले बता चुका हूँ। कुछ चीज मैं यहाँ पे बोलना भूल गया, कुछ चीज को ऊपर दिखा नहीं पाया, तो यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट इसी कंपनी से माल बनाता है। बाकी तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। आप बहुत भी कंपनी आप देख सकते हैं। लैक्मी, लैक्मी आप जानते हैं, वो एक कॉस्मेटिक्स कंपनी है। तो ये भी इसी कंपनी से प्रोडक्ट बनाता है। तो बहुत सारे, अमेजन भी इसी कंपनी से माल उठाकर बेचते हैं। तो सोचिए, जो कंपनी में इतना बड़ा स्टेज है, उस कंपनी के ऊपर आपको फोकस तो होना ही चाहिए। तो चलो, मैं बाकी डिटेल्स इस कंपनी के बारे में दिखा देता हूँ। क्या है इसका प्रोडक्ट का, कौन सा प्रोडक्ट कंपनी तैयार करते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं फूड एंड बेवरेजेस। तो फूड एंड बेवरेजेस मतलब आप सभी जानते हैं, जितने सारे खाने पीने का चीज होते हैं, जितने सारे बेवरेजेस, मतलब मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट पैकेजिंग का, जैसे पेप्सी का जैसे ब्रांड हो गया, जैसे फ्रूटी का ना, सॉरी ट्रॉफी का ना, इस तरीके से कुछ ब्रांड हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं फूड किस कौन सा है, बेवरेजेस कौन सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने सारे टी हो गया, जैसे कोक हो गया, तो इस तरीके से कुछ ड्रिंक्स हो गया। तो वो टोटली इस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर,
तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का तो लंबा लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसका भी प्रोडक्ट इस कंपनी बनाते हैं। मतलब हेयर का केयर भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, हेयर ऑयल हो गया, टूथ तो मतलब टूथब्रश का भी, टॉयलेट्स का भी प्रोडक्ट बनाता है, स्किन केयर के बनाता है, बॉडी केयर के बनाता है, तो बेबी केयर के भी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे लेदर स्पोर्ट्स, मतलब जितने सारे बाटा जैसे कंपनी हो गया, तो इसका भी प्रोडक्ट इसी कंपनी बनाते हैं। होम केयर का भी प्रोडक्ट इस कंपनी बनाता है, फैब्रिक केयर जैसे, होम केयर जैसे। साथ ही साथ हेल्थ केयर साथ के भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए पोस्ट कंट्रोल के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो कंपनी का बिजनेस जो मॉडल्स है ना, बहुत बहुत स्ट्रांग है। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बहुत पुराना, मतलब मैं मतलब इस कंपनी के ऊपर फोकस रखा हुआ हूँ बहुत पहले से। तो आप भी इस कंपनी के ऊपर फोकस रख सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, चलो मैं आपको उसको भी दिखा देता हूँ। कंपनी का जो रेवेन्यूज है, किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। कंपनी 2019 में कितना, करीबन 500 करोड़ का टोटल रेवेन्यू किया था। 2020 में कितना बना, 750 करोड़ से भी ज्यादा। 2021 में कितना बड़ा, 1350 करोड़ से भी ज्यादा। 2022 में कोविड के सिचुएशन में भी देखिए कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, 2040 करोड़ का। तो सोचिए, जो कंपनी कोविड के सिचुएशन में भी इतना ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, वो अच्छे टाइम में कितना ज्यादा ग्रोथ करने वाला है। तो कंपनी का नेट इनकम के बारे में बात करूं तो जबरदस्त, 11, मतलब यहाँ पे देखिए 11 करोड़ का, 22 करोड़ का, 36 करोड़ का, 46 करोड़ का, मतलब हर साल में कंपनी 10-10 करोड़ का ग्रोथ कर रहा है। तो इतनी ज्यादा ग्रोइंग मूड में जो कंपनी होगा, तो उस कंपनी के ऊपर अगर आप निवेश नहीं करेंगे तो आप कहाँ पे निवेश करने वाले हैं। तो कंपनी का प्राइस रेंज भी आपको सस्ते दामों में मिलेगा। करीबन करीबन आप देखेंगे तो कंपनी का प्राइस रेंज आपको एकदम सस्ते 500 रुपीज से भी नीचे देखने को मिलेगा। तो प्रोमोटर के पास ही सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, 64% तक होल्डिंग अभी तक कंपनी करके रखी है। देखिए प्रोमोटर खुद का होल्डिंग बढ़ा रहा है, पहले 62% था, अभी देखिए कम, पहले कितना 62% था, अभी कितना बच चुके हैं, अभी बन चुके हैं 64.85%। एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। अभी कंपनी का एफआईएस के पास कितना होल्डिंग है, देखिए एफआईएस ने भी माल उठा के रखा करीबन 6% का। डीएस के पास कितना होल्डिंग है, डीएस के पास करीबन 6% का। पब्लिक के पास कितना है, पब्लिक के पास कुल मिलाकर 22% का होल्डिंग है। आदर्श के पास कितना है, आदर्श के पास कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे सर पब्लिक के पास तो ज्यादा है, एफआईएस के पास कम नहीं, कम है, क्योंकि देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, जब कोई भी कंपनी छोटा होता है ना, जैसे इसका 5 के मतलब 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो जब छोटा कंपनी होते हैं तब छोटा कंपनी के ऊपर बड़े निवेशक, बड़े इंस्टीट्यूशन ज्यादा निवेश नहीं करते हैं, क्योंकि वो हाई रिस्की कंपनी होते हैं। क्योंकि देखिए आपको लग रहा है कि सर ने बता दिया कंपनी जबरदस्त है और कंपनी का प्राइस भी आपकी अभी भी 500 रुपीज के नीचे है, तो मैं निवेश कर लूंगा, पूरा का पूरा पैसा लगा दूंगा, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। कंपनी 90 रुपीज से, कोविड के सिचुएशन में 90 रुपीज था, अभी 500 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब एक अच्छा खासा 5 गुना से भी ज्यादा रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कल चके आप भी पूरा का पूरा पैसा इस कंपनी के ऊपर लगा देंगे, क्योंकि इस तरीके से कंपनी बहुत रिक्सी होता है। क्योंकि रिक्सी कंपनी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी अभी भी 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब बहुत छोटा कंपनी है। तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो कंपनी का और भी स्ट्रेंथ आपको दिखा दूं, तो कंपनी का कर्जा कितना है वो भी इंपॉर्टेंस है बहुत, वो कर्जा आपको देखना है। कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो कंपनी का देखिए कर्जा भी धीरे धीरे ग्रोथ होता जा रहा है। पहले 28 करोड़ का कर्जा था, अभी बन चुके हैं करीबन करीबन 200 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का कर्जा भी धीरे धीरे इसी तरीके से बढ़ने को देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म बोरिंग के बारे में बात करूं, तो शॉर्ट टर्म में देखिए करीबन 3 करोड़ का कर्जा था, अभी 73 करोड़ का कर्जा है। शॉर्ट टर्म का कर्जा चलता रहता है, तो लॉन्ग टर्म करंट बोरिंग भी है। तो फिर भी मैं इस कंपनी का कर्जे के मतलब परसेंटेज आपको दिखा दूं, डेप्थ ऑफ इक्विटी, तो करीबन करीबन 1.15% का डेप्थ है। तो ये चीज भी आपको भूलना नहीं चाहिए। आप कंपनी के सारे पैरामीटर रिटर्न आपको देख के खुश हो जाएंगे, तो ऐसे बिल्कुल मत हो जाना। कंपनी का डेप भी है, तो कंपनी का डेप चुकाने के लिए कंपनी का इनकम हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी देखना चाहिए। कंपनी का 44 करोड़ का इनकम हो रहा है, चलो अच्छी बात है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। कंपनी का देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन कितना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है, मतलब कंपनी हाई वैल्यूएशन में अभी चल रहा है। इस हाई वैल्यूएशन में निवेश करना मतलब थोड़ा सा आपको पैनिक सिचुएशन देखने को मिल सकता है। तो मैं जरूर कहूंगा वैल्यूएशन हमेशा चेक करके निवेश करना है। कोई भी कंपनी कितना भी अच्छा हो, आपको अच्छे कंपनी में निवेश करना है, आप थोड़ा सा वेट करिए। वो आज मान के चलिए 200 में चल रहा है कि 2000 में चल रहा है, कभी ना कभी वो 1500 में आएगा ही आएगा। तो इस लेवल तक जब आने दीजिए, उसके बाद निवेश करिएगा। तो इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। अभी कंपनी का रिटर्न रेशियो दिखा दूं तो अच्छा खासा रिटर्न दिखेगा, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल ग्रोथ और साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी सारे के सारे पॉजिटिव में है। सिर्फ कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली कंपनी का कैश फ्लो भी मेंटेन हो रहा है।
तो अच्छा खासा इस कंपनी का परफॉर्मेंस है, इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। तो वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो वैल्यूएशन को आप कंसीडर करके निवेश ज़रूर कर सकते हैं। तो देखिए, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है कि कल जाके आप निवेश कर देंगे, टोटली एजुकेशन पर्पस में था और इस वीडियो को देखने के बाद आप स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। क्योंकि देखिए, यहाँ पे कंपनी ने जिस तरीके से चार्ट पैटर्न बना रहा है, मेरे हिसाब से स्टॉक में एक बार गिरावट ज़रूर होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे 1, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6 बार करके यहाँ पे टॉप बनाया है। मतलब इस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा है। तो तोड़ने का कोशिश तो किए थे, फिर भी रिजेक्शन आया। तो इस तरीके से रिजेक्शन जब आते हैं, तो स्टॉक के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, मतलब बायर से ज़्यादा सेलर इसका प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो इस लेवल को अगर इसका जो हाई है, इस लेवल को तोड़ने के बाद अगर पॉजिटिव में कैंडल ऊपर क्लोजिंग हुआ, तब इस कंपनी एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब कोई कंपनी एक ही रेंज में चलता है और उसके बाद ब्रेकआउट होते हैं, तो सोच लेना वो ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग होता है। तब आप स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म विजन के लिए भी सोच सकते हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।